नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में एक ऐसा मामला आया है जो अब तक, हालांकि ये पहला कोई मामला नहीं है, इससे पहले भी बंगाल में इस तरीके के मामले आते रहे हैं, लेकिन यह जो मामला है यह मामला है शिवलिंग को अपवित्र करने का। मोहम्मद शेख नाम के एक युवक ने शिवलिंग पर पेशाब करने का मामला आया है और यह जो मामला है ये कोई छुप छुपा करके उसने ऐसा कर्म नहीं किया है, बल्कि सबके सामने में वो जिस तरीके से इस वीडियो में दिख रहा है शिवलिंग को अपवित्र करते हुए, इससे साफ पता चल रहा है कि ये पहले से सोच समझ करके आया था। और जो वीडियो बनाया जा रहा है उस वीडियो को देख करके भी आपको लगेगा कि पहले से ही ये सारी चीजें एक साजिश के तहत की गई है और उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा है, जो शेख है, शेख की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि उसने केवल अकेले नहीं बल्कि वहां पर सब लोगों के सामने आकर के गया और जाने के बाद उसने ना केवल वहां पर पेशाब किया बल्कि उसने रोकने वाले लोगों के साथ में गुस्ताखी भी की और उसने लोगों को बताया कि मैं आगे भी इस तरीके से करूंगा। ममता के राज में हिंदुओं की दुर्दशा जो है वो किसी से छिपी नहीं है। मंदिरों पर हमले, मूर्तियों को खंडित किया जाना, टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान बंगाल में आम बात हो गई है। जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही सार्वजनिक तौर पर जय श्री राम के नाम से अपनी नफरत जाहिर कर चुकी है तो फिर बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं तो ऐसा करेंगे ही। ताजा मामला जो बंगाल के मुर्शिदाबाद का है, वहां मोहम्मद आरा शेख नाम के युवक ने शिवलिंग पर पेशाब कर उसे अपवित्र कर दिया। यह घटना कोई छुप छुपा कर रात के अंधेरे या बंद मंदिर में नहीं किया गया, बल्कि इस घटना को अंजाम दिन के उजाले में श्रद्धालुओं के सामने किया गया। शेख बेधड़क मंदिर में घुसता है, शिवलिंग के सामने खड़ा हो जाता है और फिर शिवलिंग को अपवित्र कर वहां से चलता बनता है। श्रद्धालु भौचक हो देखते रह जाते हैं जब तक वो कुछ समझ पाते, जब तक वहां से वह चलता बनता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने मंदिर के भीतर उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो सबको धमकाता हुआ, लगभग गाली देता हुआ वहां से चलता बनता है। क्या इस तरह की बेअदबी, बदतमीजी किसी मस्जिद या चर्च में की जा सकती है? क्या किसी को हिम्मत है कि वो मस्जिद के भीतर कुरान के साथ कोई इस तरीके की बदतमीजी कर दे? फिर आखिर ये सारी घटनाएं हिंदुओं के साथ, सनातन परंपरा के साथ ही क्यों होती है? इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद के इस घटना की। मुर्शिदाबाद में इस तरह की घटना कोई पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 70% है। वो भारत के भीतर बसा एक पाकिस्तान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि वीडियो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मोहम्मद आरा शेख मंदिर के बाहर ही पेशाब करने की तैयारी में लग जाता है और उसका वीडियो बनाने वाला पहले से ही वहां तैयार रहता है, जो मंदिर के भीतर उसके जाते, करते और निकलते सभी का वीडियो बनाता है। यह वीडियो बनाने वाला भी अब्दुल ही है। हालांकि मोहम्मद आरा शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बेखौफ मोहम्मद आरा शेख को देखकर लगता है कि मुर्शिदाबाद में जिन मंदिरों में यह सब अब तक नहीं घटित हुआ है, जो मूर्तियां अब तक खंडित नहीं हुई हैं, वो इनकी मेहरबानी है। वो जब चाहे ऐसा कर सकते हैं और कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बंगाल में हिंदू कब तक सुरक्षित है, वहां के मंदिर, देवी देवता कहां तक सुरक्षित है, क्या मुर्शिदाबाद जैसा हाल पूरे भारत का भी हो जाएगा, क्या मुसलमान इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ही अपनी आबादी तेजी से बढ़ा रहे हैं और मुर्शिदाबाद में चूंकि वो 70% हो चुके हैं इसलिए वहां पर इस तरीके की घटनाएं अब आम हो गई है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है इस घटना पे, उस रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस शख्स को जरा ध्यान से देखिए। नाम आरा शेख, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। उम्र 20 से 21 साल रही होगी। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जाहिलियत का भूत सर पर सवार हो। ना खौफ है ना सिकन, अपने पूर्वजों की जिहादी कट्टरता सबके सामने बिना डरे हुए दिखा रहा है। जरा सोचिए, आखिर किस
किस तरीके की आतंकी मानसिकता रही होगी इस कट्टरपंथी की, जो ये बेझिझक मंदिर में घुसकर शिवलिंग पर पेशाब कर रहा है। आतंकी मौलानाओं ने इसे कट्टरता का कौन सा पाठ पढ़ाया होगा, जो ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद भी आसपास के मौजूद हिंदुओं के विरोध करने पर ये उससे ही उलझ पड़ता है। सही मायनों में देखा जाए तो ये आतंकी मौलानाओं की शिक्षा दीक्षा और सर पर ममता बनर्जी के हाथ होने का ही परिणाम है। पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जब ये आतंकी अल्पसंख्यक का चोला ओढ़कर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और वहां की निकम्मी प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। ममता बनर्जी को कभी राम नाम से चिढ़ होती है तो कभी जिहादी कट्टरता को पेश करने वाले द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यही नहीं, ममता की पूरी लॉबी ही हिंदू देवी देवताओं के अपमान और मुस्लिम प्रेम में सराबोर रहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ममता बनर्जी के ये शेख हिंदुओं के मर्यादा को ठेस पहुंचाते रहेंगे और ममता दीदी आंखों पर काठ का चश्मा लगाई रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हां, ममता की सरकार में ये कोई पहली घटना नहीं है और इसे देखकर सुनकर के आपको, चूंकि ये बंगाल में हुआ है, कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंगाल में ये आम बात हो गई है। कुछ घटनाएं सामने आती हैं और ज्यादातर घटनाएं जो है बंगाल की सीमा में ही दम तोड़ देती हैं, बाहर भी नहीं आ पाती। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका मैं परिचय करवा दूं। रमाकांत मिश्र जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, सुमित मेहरोत्रा हैं टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर, स्वामी चक्रपाणी हिंदू धर्मगुरु के तौर पर और मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं मेहताब उस्मानी जी से करना चाहूंगा और कोई सवाल नहीं पूछूंगा मेहताब उस्मानी से। मुझे लगता है कि ये घटना आप जान गए होंगे, ये रिपोर्ट आपने देख ली होगी और जो वॉइस ओवर था वो भी आपने सुन लिया होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें बिना मेरे सवाल पूछे। ये देखने के बाद, सुनने के बाद आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है और आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? मेहताब। देखिए, मेरे जहन में तो दो ही बात आई है, या तो ये पागल है या फिर किसी साजिश का शिकार। या तो या तो दिमाग से बिल्कुल पागल है, इसने ये काम किया, या फिर किसी ने इसको पैसे देके या बहला फुसला के ताकि धार्मिक मामला बने और धार्मिक रंग चढ़े इस चीज पे, इसको भेजा गया। तो इसकी ये जांच के विषय इससे ये पूछा जाए कि किसने भेजा है, किसने तुझे इस तरीके के काम करने के लिए कहा है, या फिर इसकी ये जांच की जाए कि ये पागल तो नहीं। दो ही मामले हो सकते हैं इसमें, या तो साजिश के, क्योंकि अच्छा आदमी कभी भी ये काम नहीं कर सकता, या तो किसी मजबूरी में करेगा, या कोई किसी ने भड़काया होगा, या फिर पागल होगा। चलिए, अच्छा आदमी ये काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अक्सर इस तरीके के लोग, देखिए वो अलग बात है, मनभेद अलग, लेकिन कभी भी कोई किसी के मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे पे इस तरीके से पेशाब नहीं कर सकता कहीं भी। तो इसकी ये बहुत मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। देखो, इस बात की मैं बहुत ज्यादा कड़ी वो करता हूं कि इसने ये काम किया है तो इस पर सख्ती से पूछा जाए क्यों किया है, इसका क्या कारण हो सकता है, ये बताएगा। अच्छा, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये आप लोग कह देते हैं बार बार कि ये पागल होगा, ये किसी ने साजिश की होगी। तो ऐसी साजिश और ऐसी पागलपन, अगर कोई व्यक्ति सही में पागल है, इस तरह की बातें करता है, तो कभी मस्जिद में जाकर के कुरान के साथ में इस तरीके की बेअदबी क्यों नहीं करता? ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी कुरान सर, अभी आपने सुनोगे कि विदेश में एक जगह कुरान उसने खुलेआम जला दी थी। वो तो दूसरी घटना थी। वो पागल नहीं था, वो व्यक्ति पागल नहीं था, वो जिसको आप पागल कह करके बचा रहे हैं। नहीं, वो अगर किसी इंटेंशन से, किसी उद्देश्य से, किसी विचारधारा का विरोध करते हुए वो करता है तो उसकी तुलना आप इससे नहीं कर सकते। अभी वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, अभी जांच होने दो, सारा पता चल जाएगा कि वो पागल है, साजिश का शिकार है या जानबूझ के किया, सब पता चल जाएगा। चलिए, स्वामी चक्रपाणी से मैं अब जानना चाहूंगा। स्वामी जी, आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? क्या जो मेहताब उस्मानी कह रहे हैं कि पागल हो सकता है, किसी ने साजिश की होगी, किसी ने पैसे दे करके जबरदस्ती उससे ऐसा काम करवाया होगा, क्या इस सही में आपको भी लगता है कि यही रीजन हो सकता है, या इसके पीछे कुछ और वजह देखते हैं आप? देखिए आदरणीय मुकेश जी, मेहताब उस्मानी साहब एक इस्लामिक स्कॉलर हैं,
निश्चित रूप से इस बात को समझिए कि वर्तमान में जिस प्रकार से इसने कृत्य किया है, ये मेरे समझ से न ये पागल है, न कोई साजिश का शिकार है, बल्कि यह एक जिहादी मानसिकता का है। आप देखिए, अधिकतर जो मदरसे में जो जिहाद पढ़ाया जा रहा है कि कैसे काफिरों को अपमानित करो, कैसे हिंदू बेटी बहनों के साथ नाम बदल के लव जिहाद करो, कैसे उनकी प्रतिमाओं को दूषित करो, भंग करो। ये बताइए कि मुगलों ने हमारे कितने मंदिरों को तोड़ा, क्या वो पागलपन के शिकार थे? नहीं, वो जिहादी मानसिकता के शिकार थे। और उसको जिहाद दिमाग में डाला गया था कि हिंदुओं को प्रतिमाओं को खंडित करो, तोड़ो, हटाओ, धर्मांतरण करो, तब जाकर के वो पुण्य तुम्हें मिलेगा, तब जाकर के तुम्हें अपने मानने वाले लोगों को स्वर्ग में यानी कि जो जन्नत है उसको मिलेगा, 72 हुरे मिलेगी। यह सोच जब डाल दिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो कार्य करेगा। और ये पूरी ट्रेनिंग आप ये समझो, बंगाल के चाहे मदरसे हो, चाहे बिहार, छत्तीसगढ़, इधर चले जाओ, ये अब जो सरकारी विद्यालय था, एक तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया मदरसों में, वो उसको जुम्मे का वो होता है, रविवार का कंसेप्ट खत्म हो गया। तो आप जरा सोचिए, जैसे संख्या बढ़ी तो निश्चित रूप से जिहादी मानसिकता के लोग हैं। हमें खुशी होती जब मेहताब उस्मानी साहब उसको कहते कि सरेआम इसको फांसी की सजा दिया जाए, क्योंकि अब जब अल्लाह ताला का जब अपमान होता है, कोई करता है, तो उसको सजाए मौत की मांग क्या करते हैं कि भाई इसके सर कलम किया जाए। तो कम से कम इसने भगवान शिव का अपमान किया। निष्पक्ष होकर के मेहताब उस्मानी साहब कहते कि बिल्कुल इसको, ये पागल हो या साजिश हो या जिहादी हो, इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पे। देव निंदा कानून, ताकि दोबारा कोई हिम्मत न करे कोई भी धर्म स्थल को इस तरह अपवित्र करने का। लेकिन ये उसको पागल कह के, देखिए कानून में भी है कि पागल अगर किसी को कहा जाए तो बच जाए, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर अच्छी तरह विद्वान है, ये जानते हैं कि पागल कह दे तो पागलपन में उसकी बचाव हो जाएगी, अगर साजिश का शिकार कह दिया जाए तो वो इनोसेंट में आ जाएगा। अरे भाई, वो इनोसेंट क्या है? सरेआम वीडियो बना रहा है, सरेआम वो जा रहा है देख करके और वो कर रहा है, वो तो खुद किया है। उसके अंदर जिन लोगों ने जिहाद भरा है तो वो चीज उसका नतीजा है उस्मानी साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे लोगों की बचाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे किसी भी जवाब दे दूं चक्रपाणी जी, लेकिन आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी दिल्ली में एक जागरण हो रहा था, उसमें एक बच्चे ने, वो पागल था थोड़ा सा, उसने एक केला उठा के खा लिया तो उसको इतना मारा कि जान से मार दिया। उन लोगों के लिए फांसी का आपने कहा एक बार भी, क्या ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए? एक प्रसाद के उसमें से केला, वो भी मंदबुद्धि बच्चा था, पूरा इलाका जानता था कि मंदबुद्धि है, उसको जान से मार दिया मारते मारते। आपने एक बार भी नहीं कहा, उसकी निंदा नहीं करी कि उन लोगों को फांसी देनी चाहिए जो भगवान के नाम पे कत्ल कर देते हैं। पता है एक केले की क्या औकात होती है? अरे आप प्रसाद में लोगों को इतना बांटते हैं, उसने एक केला उठा के खा लिया, भूखा बच्चा था, दोनों घटनाओं की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों घटनाएं एक जैसी नहीं है, दोनों घटनाएं एक जैसी नहीं है। और आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब इस तरीके से डिफेंड करने लगते हैं ना, तो मंदिर और आश्रमों में जब लोगों को खाने की ठिकान नहीं, तब से भंडारे होते हैं और प्रसाद। तो क्यों मारा? यही तो कह रहा हूँ भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप जब इतना दान पुण्य करते हैं तो फिर आपने केले के ऊपर जान से क्यों मार दिया? जवाब सुन लीजिए, उसके बाद रमाकांत जी के पास जाएंगे, जवाब सुन लीजिए। देखिए, नहीं, हमारे किसी भी मंदिर पे चले जाइए, वहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, प्रसाद लोग देते हैं, श्रद्धा दे देते हैं, पैसे भी देते हैं। वैसे ये घटना कहाँ की है? वैसे ये घटना मेरी नजर में मेहताब ये सनातन धर्म बिल्कुल, लेकिन हमारा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है। भाई किसी को काफिर नहीं कहता सनातन धर्म कि तुम काफिर हो, जो मूर्ति की पूजा करता है वो काफिर है, नहीं कहता सनातन धर्म कि तू जो मूर्ति की पूजा नहीं करता वो दुश्मन है, मार दो। सवाल ये है, बिल्कुल अपनी तरफ से ही बनाते हैं। ठीक है चक्रपाणी जी, मेहताब जी पे हमारे पास दो और मेहमान, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया रमाकांत जी के पास जाना चाहूंगा और सबसे बाद में मैं सुमित मेहरोत्रा के पास जाऊंगा, क्योंकि उनको जवाब देना है। वो टीएमसी के हैं, यानी जहां पर ये घटना हुई है वहां पर सत्ता में है, सत्ता पक्ष के हैं, इसलिए मैं सबसे लास्ट में आपके पास जाऊंगा। रमाकांत जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी में है, विपक्ष में है, वहां पर बीजेपी में, और इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं बंगाल में और आप लोग वहां पर कुछ कर नहीं पाते क्योंकि आप सत्ता में नहीं, लेकिन जिस तरीके का विरोध होना चाहिए वो विरोध भी देखने को नहीं मिलता। मुकेश जी, यहां पर मुझे लगता है
जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर में ये तुष्टीकरण की राजनीति, जिस तरह से प्रशासनिक अव्यवस्था, जिस तरह से कट्टरपंथी सोच जो ये पनप रहा है खास करके पश्चिम बंगाल के अंदर में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और उनके जो जितने भी नेता और प्रवक्ता हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे मानसिकता वाले को स्पेस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जगह दे रहे हैं। और ऐसी जगह तभी मिलती है जब आप देखेंगे जो प्रशासन आपके उसके फेवर में कोई काम करता है। अब देखेंगे जो कि ये खाना पूर्ति है, जो गिरफ्तारियां हुई है वो खाना पूर्ति है। ऐसे व्यक्ति जो धर्म के किसी का धर्म का अपमान करता हो, किसी के देवी देवताओं का अपमान करता हो, मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को तो टांग देना चाहिए। आप हिंदू धर्म के अंदर में ही आप देख रहे होंगे जो कि कैसे सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, कैसे रामचरितमानस के प्रतियों को जलाने का काम करते हैं, कैसे हम देखते हैं जो कि देवी देवताओं को अपमान करने के लिए चाहे वो हिंदुत्व के ऊपर में जो बयान है, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे टीएमसी के नेता हो, जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, इनके क्रियाकलाप हैं, ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कानूनी व्यवस्था तो हो लेकिन सामाजिक जिस तरह से इनका विरोध होना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है साइड लाइन करके और कानूनी जो मतलब बिल्कुल बिल्कुल ये केवल लेकिन रमाकांत जी, मुझे लगता है ये केवल व्यक्ति और घटना विशेष के तौर पे हमें नहीं देखना चाहिए। हमें इसको देखना चाहिए कि इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की हिम्मत बंगाल में लोगों की, मुसलमानों की खास तौर पे क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे जाने की जरूरत है। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी हैं। सुमित जी, बंगाल में लगातार इस तरीके की घटनाएं होते हैं। आप भी भले टीएमसी में हैं लेकिन आप भी हिंदू हैं, आपके नाम से पता चल रहा है। पता नहीं आप अगर धर्म परिवर्तन आपने नहीं किया होगा तो आप हिंदू ही होंगे। क्या आपको लगता है कि बंगाल में हिंदुओं का रहना, देवी देवताओं का, मंदिरों का, ये जो सारी चीजें जो है वो मुसलमानों की दया पे रह गया है कि कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं और उनका कुछ भी नहीं होता? सुमित जी। जी जितेंद्र भाई, देखिए सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सनातनी हूँ, आपको देख रहा होगा मेरे मस्तक पे टीका भी लगा हुआ है। मैं डेली मंदिर जाता हूँ, डेली ही पूजा करता हूँ भगवान शिव की। मैं भी भक्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हूँ भक्त। हाँ। पर ये कह देना कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, नहीं, मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा कि नाम से आप हिंदू लगते हैं, आप बदलना नहीं होगा धर्म तो आप हिंदू ही होंगे, ये कहा मैंने। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ये चल रहा है ना, नाम आपका रोहित है लेकिन आप हैं मुस्लिम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जानने वाले, मेहताब भी जानते होंगे। तो ये कोई नई बात मैंने नहीं कही है, आपको दुख नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं देखिए मैं बिल्कुल वो नहीं हो रहा हूँ कि मैं आपने कह दिया, मैं भी इसी को जवाब दे रहा हूँ कि कम से कम आपने कहा कि मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ धर्म परिवर्तन। मैं क्यों करूँगा? ये तो काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, धर्म परिवर्तन कराने का और फिर बखेड़ा खड़ा करने का। मुझे बताइए, बंगाल में जिस व्यक्ति ने भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर ये पेशाब करी है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कह दूं, हमारे स्वामी जी भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। दीदी, क्योंकि दीदी भी एक हिंदू है, ये दीदी कोई मुस्लिम नहीं है, दीदी भी हिंदू है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। और हम लोग सबसे पहले जो सनातनी होते हैं, ये तो हमारे स्वामी जी भी जानते हैं, सनातनी लोग सभी का सम्मान करते हैं, कोई एक धर्म का नहीं, सारे धर्मों का। पर आज जिस तरीके से हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, देश के अंदर खाई पैदा करी जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए। क्या मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या लोग नहीं है? क्या जो कहीं पे क्या उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं नहीं होती हैं? उत्तर प्रदेश की घटना मैं आपको बता दूं, बरेली के अंदर मैं आपको सबसे बड़ी दे रहा हूं। हमारे रमाकांत जी भी, हमारे स्वामी जी भी बैठे हैं। दरगाह आला हजरत के पास में एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर कब्जा करा दिया जाता है प्रदेश सरकार के द्वारा, वहां पे मूर्तियों को खंडित करा जाता है। क्यों? और जब लोगों ने आवाज उठाई, उनकी आवाज दबा दी गई। आप पता करिएगा, मैं आपको नहीं, इस तरह की घटनाएं होती है। मैं सब तरह की इस तरह की घटनाएं जहां भी होती है हम उसका विरोध करते हैं। हम प्रदेश को लेकर के अलग से विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मैं टीएमसी को लेकर के बंगाल और खासतौर पे मुर्शिदाबाद, जहां पर मुसलमानों की आबादी 70% है, और जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैं मेहताब, मैं आपको भी चाहूंगा कि आप भी ध्यान से सुने कि जो वीडियो देखा जा रहा है, जिस बेखौफी से, कोई खौफ उस बंदे में नहीं है। आप उसे पागल तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते, देखने में बिल्कुल वो सही सलामत लगता है, उसकी मानसिक स्थिति भी बिल्कुल सही सलामत लगती है, और बेखौफ होकर के वो जाता है और जाकर के वो अपने कृत्य को अंजाम देता है, वापस चला आता है। जब रोका जाता है तो उससे बहस करता है, गाली गलौज तक करता है, और उसके बाद फिर वापस चला जाता है। ये जो हिम्मत है, मैं इसकी बात करूं, ये हिम्मत उसमें कहां से आती है?
ये हिम्मत कहां से आती है? ये मानसिकता जो है वो तो है, लेकिन हिम्मत कहां से आती है? ये हिम्मत आती है सरकार से, ये हिम्मत आती है उसकी जमात से, ये हिम्मत आती है उसकी जनसंख्या से, क्योंकि उसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है वहां पे कि वो जानता है कि आज भले ही पुलिस मुझे उठा करके ले गई हो, लेकिन हम जब चाहे तब थाने से भी निकाल करके हमारे जमात के लोग ले आएंगे और हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये खतरनाक है, और मैं इस पर सवाल उठा रहा हूं कि मैं इसी पे सवाल पूछूंगा, चक्रपाणी जी से भी जानना चाहूंगा। चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है कि ये केवल एक घटना विशेष है, या ये घटना विशेष जो है ये संकेत देता है कि मुर्शिदाबाद जो है अब भारत का हिस्सा नहीं रहा? वहां जिस तेजी से और जितनी आबादी बढ़ चुकी है वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए मुकेश जी, बिल्कुल आप देखिए, इसमें एक दो नहीं कई प्रकार की धड़े हैं। एक तरफ दक्षिण से जूनियर स्टालिन कहते हैं कि सनातन धर्म कोरोना है, मलेरिया है, सनातन धर्म को इलाज ने उसको पूरी तरह जड़ से समाप्त करना है। दूसरी तरफ आप देखिए कि बिहार में जगदानंद जी हैं नेता, और दूसरे चंद्रशेखर जो नेता हैं। तीसरी उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। चौथे जो है बंगाल में जो हिंदुओं की स्थिति और वहां पे है, ये कई माहौल जो जिस प्रकार से बना है तुष्टीकरण की और सनातन के खिलाफ, और ये चौथी तरफ जो है मदरसों की जो ट्रेनिंग है। मैं तो सुमित मल्होत्रा जी को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि मैं सनातनी हूं, बड़ा गर्व से कहा, मुझे खुशी हुई। लेकिन बंगाल में जिस प्रकार की स्थिति जो है हिंदुओं के साथ हो रही है, वहां पे हिंदू कहना भी साफ हो गया है। हमारे से बहुत फोन आते हैं रोज बंगाल से, और वहां पे स्थिति ये है कि वहां पे हिंदू बेटी बहनें भी सुरक्षित नहीं है, वहां पे हिंदू सार्वजनिक पूजा नहीं कर सकता। पिछली बार आप देखिए कि किस प्रकार से दुर्गा पंडाल में जो है नमाज पढ़ने की बात आई थी, और कई जगह दुर्गा पंडाल में आग लगाने की बात आई थी पिछली बार। सवाल इस बात का है, इसको हमें समझना होगा कि आखिर इसका ये जिहादी मानसिकता कि जब हम तुष्टीकरण करते हैं तो वो अपना रंग दिखाता है, और वही यहाँ पे हो रहा है। ये जो सरेआम सुमित जी, मैं आऊंगा आपके पास। बना रहे हैं जी, सरेआम वीडियो बना रहा है, आप हिसाब करते हुए दिखा रहा है, ये तो सरकार का सबसे बड़ा ये फेल्यूर आता है। सरकार को इसको तत्काल संज्ञान लेकर के उसको अभी तक जो है सलाखों के अंदर डालना चाहिए, उसको कठोर से कठोर। और मैं तो मांग करता हूं प्रदेशों से और केंद्र सरकार से भी कि जैसे अन्य देशों में, पाकिस्तान में ईश निंदा कानून है, फांसी की सजा होती है, भारत में भी देव निंदा कानून बने। कोई भी देवी देवता का अपमान करता है उसको फांसी की सजा, मौत की सजा का प्रावधान किया जाए, तो दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा ऐसे। अभी बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये कानून भी बनना चाहिए, और उसके तहत जो है ताकि लोगों को खौफ हो और आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति जो है वो नहीं हो। सुमित जी जवाब देना चाह रहे थे कुछ। सुमित जी, हमारे स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात करी कि सुमित जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। स्वामी जी, मेरे से आप बहुत बड़े हैं, मैं भी आपका सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि कम से कम आपकी चीजें मेरे को पता लगी। आपने बंगाल को लेकर के बहुत अच्छी बातें। नहीं, इन्होंने बंगाल की सच्चाई बताई, कोई अच्छी बातें तो मुझे नहीं लगता इस सच्चाई में आई। सुमित जी की आवाज, सुमित जी आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं, आप अनम्यूट करें जी। अभी भी नहीं हुआ सुमित जी, अभी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपका मोबाइल, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। सुमित जी आपका ऑडियो म्यूट है, आप सुनाई नहीं दे रहे। मैं मेहताब जी के पास जाऊंगा, तब तक मैं कहूंगा इस तरीके से जी। मुकेश भाई, हाँ जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं खुद ये कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने भी, इस मुस्लिम व्यक्ति ने, ये तो ना मुस्लिम है ना हिंदू होगा, इसको भड़काया गया है, ये किसी धर्म का नहीं होगा, ये किसी धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं है, ये किसी धर्म का नहीं है। मैं खुद कहता हूं जिस व्यक्ति ने ऐसा, देखिए ये बहुत ही अच्छा डिफेंस होता है कि आप किसी को भी ऐसा करवा दीजिए, और जब उसको बचाने की बारी आए तो कहिए वो पागल है, वो किसी धर्म का नहीं है, और वो जो है वो मुकेश भाई वो बचेगा नहीं, सख्त कार्रवाई होगी उसके ऊपर, सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो हिंदू। नहीं ठीक है, उस पर अगर कार्रवाई हो भी गई, मैं उधर नहीं जा रहा, मैं उस पर कार्रवाई हो जाए अच्छी बात है, होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको कानून बननी चाहिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि उस मानसिकता की बात, और जो माहौल वहां पर बंगाल में बनाया जा रहा है, आगे से कोई शेख पैदा नहीं हो, आगे से कोई शेख पैदा नहीं हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है?
आगे किसी मंदिर में किसी देवता का अपमान नहीं हो, किसी सनातनी परंपरा का अपमान नहीं हो, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि इस शेख को आप सजा दे दीजिएगा, कल दूसरा शेख पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपने माहौल वहां पर उसी तरीके का तैयार कर दिया है। तो आज ये है, कल कोई दूसरा होगा। इस माहौल से निपटने के लिए, इस माहौल को बदलने के लिए सरकार क्या कर रही है और बाकी समाज क्या कर रहा है, मैं इस पे जानना चाहूंगा। मेहताब, मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया है इस पे। मेहताब जी, आपकी आवाज भी जी बोलिए। आ रही मानसिकता की बात चल रही थी सर, मानसिकता की जी, कि मानसिकता कैसी हो गई लोगों की, ये मेरी भी समझ नहीं आता। कि अभी उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं आपको, करवा चौथ के व्रत में मुस्लिम लड़की मेहंदी लगा रही थी हिंदू औरतों को। कुछ लोग गमछा डाला गले में, वो जो कौन सा गमछा बोलते हैं उसको, वो ऑरेंज कलर का, वो गमछा गले में डाला और उन लड़कियों को भगा दिया वहां से कि तुम मेहंदी नहीं लगाओगे। ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं कि आप मेहंदी लगाने में भी धर्म ढूंढ रहे हैं? तो ये मुझे लगता है कि इसकी मानसिकता आप ही बता सकते हो सके आप उनका सपोर्ट करें। दूसरी बात ये, आपके ही पार्टी के एक सांसद गंदी, मतलब इतनी गंदी भाषा बोलते हैं संसद में खड़े होकर एक मुसलमान उसको, एमपी को, तो वो कौन सी मानसिकता है? वो प्यार मोहब्बत वाली है, सनातनी वाली है, हिंदू वाली मानसिकता है? जी, इसका जवाब भी देंगे, रमाकांत जी देंगे जवाब। जी, आज कहते हैं सनातनी अपने आप जी, आऊंगा रमाकांत जी, आऊंगा। हिंदू धर्म गुरु, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सर, जनाब सुन लीजिए प्लीज। कल तक तो चक्रपाणी जी अपने आप को हिंदू धर्म गुरु बोलते, आज बोल रहे मैं सनातनी हूँ, तो सनातनी धर्म गुरु लिखो, हिंदू धर्म गुरु मत लिखो, क्योंकि आपको ही पता है हिंदू लिखना और सनातनी लिखना अलग अलग है। तो आप सनातनी धर्म गुरु लिखो सबसे पहले तो। ये गुरु जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दोनों यही बात तो राहुल गांधी जी को भी समझ में नहीं आती है, आपको भी नहीं, आप तो स्कॉलर है, आपको तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये दो सवालों के जवाब हमारे प्रवक्ता साहब देंगे बीजेपी के, कि सर ये वो देंगे सर, लेकिन जो सवाल आपने लास्ट में चक्रपाणी जी से किया है ना, उसके लिए मुझे लगता है कि समय की जरूरत है, आपको अच्छे से समझाना चाहिए। चक्रपाणी जी के पास एक बार चले जाइए, आप यहीं पे रहते हैं मंदिर मार्ग में, तो वहां जाइए, वो अच्छे से समझा देंगे आपको। जी, रमाकांत जी जवाब देना चाह रहे हैं। रमाकांत जी। हाँ मुकेश जी, देखिए ये सबसे बड़ा, मैं तो कहता हूँ ये प्रशासनिक अराजकता है और सामाजिक अराजकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसमें आप देखेंगे क्योंकि बंगाल सरकार का उतना ही हाथ है, जैसा जिस तरह की जो घटना घटी है इसमें बिल्कुल प्रशासनिक, उत्तर प्रदेश सरकार का भी हाथ बता दो। नहीं प्लीज बीच में मत बोलिए मेहताब जी, बीच में नहीं, मेहताब जी बीच में नहीं, गमछा डाल के घूमने वाले। ठीक है, मैं उस पर भी आ जाऊंगा, प्लीज। अच्छा, आप इन्होंने कहा जो कि दानिश अली का इन्होंने संसद के अंदर में चर्चा करी। अरे भाई एक चीज बताइए। नहीं, आप उस पर बात मत कीजिए प्लीज, देखिए मेरे पास समय की कमी है, मैं इसी पे फोकस करना मात्र एक लाइन मुकेश जी, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। जी, जिस सांसद ने पैसे लेकर के संसद के अंदर में प्रश्न पूछने का काम करता है, वो भी हमें समझा रहे हैं, मुझे लगता है टीएमसी बंगाल की सरकार, बंगाल की सरकार ने इस तरह के अराजकता को हवा दी है और ऐसे मानसिकता, ऐसे कट्टरपंथी को निश्चित तौर पर सुमित जी बात में कानूनी ही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति को टांग देना चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ। सुमित जी मैं आ जाऊंगा आपके पास, पहले रमाकांत जी को सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। जी रमाकांत। मैं मुकेश जी एक चीज कहना चाहूंगा, जो कि ऐसी स्थिति केवल सरकार द्वारा ये पैदा की गई है, ऐसी मानसिकता सरकार द्वारा पैदा की गई है, ऐसी मानसिकता उस वहां के समाज द्वारा पैदा की गई है, जहां पर ये मुर्शिदाबाद के अंदर में 70% मुस्लिम की जहां तक बात है, तो ऐसी आबादी जहां पर भी मिलेगी निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो घटित होगी मुख्यमंत्री है, ये इस पर यहाँ पर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति, ऐसे कट्टरपंथी को निश्चित तौर पर कानून के तहत मैं ये मांग करता हूँ। ठीक है, सुमित जी बोलना चाह रहे, सुमित जी बोल लीजिए, बीच में मत बोलिएगा, बोलिए। मुकेश भाई हमारे रमाकांत जी बहुत कह रहे हैं वहां बंगाल सरकार, अरे उत्तर प्रदेश में भी तो देखिए मंदिरों के ऊपर कब्जा कराते चले जा रहे हैं, और जब कोई उन्हीं के पार्टी के लोग शिकायत लेकर के सीएम के पास जाते हैं तभी कोई कार्रवाई नहीं होती। भाई मंदिर, फिर आप उधर चल गए। मैं कह रहा हूँ कि जो घटना हुई है उस घटना पे बात कीजिए ना, आप लोग उस घटना को छोड़कर जब दूसरी घटना की बात करते हैं तो पता चलता है कि आप कितना गंभीर हैं। सांसद मुकेश भाई, इनके सांसद गाली देते हैं, भरी लोकसभा के अंदर गाली देते हैं। अरे उस पे हम लोगों ने बहुत बार चर्चा कर ली है। आप जो है ना, ये जो इस घटना को आप उस घटना की बात करके आप इस घटना की गंभीरता को कम कर रहे हैं।
मुकेश भाई, इनका सर्टिफिकेट दिया हुआ है माननीय मोदी जी ने। आप लोग कुछ भी करिए, किसी को गाली दीजिए, किसी को मारिए, किसी को कुछ करिए, हम आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई भाई आप पैसे लेकर के सवाल पूछिए, आप लोकतंत्र का माहौल उड़ाइए, आप लोकतंत्र को अपने पॉकेट में रखिए। आपके लिए संसद कुछ भी नहीं, आपके लिए नियम कुछ भी नहीं, आपके लिए संविधान कुछ भी नहीं। आप पैसे लीजिए और दुबई से अपने संसदीय सदस्यता का जो लॉगिन आईडी है आप दुबई में अपने बॉयफ्रेंड को दे देते हैं। आप तो माहौल पूरे देश का उड़ा रहे हैं, पूरे लोकतंत्र का उड़ा रहे हैं, उस पर आपकी बात नहीं जाती है। आप कह रहे हैं कि गाली दे दिया। ऐसे आदमी का क्या पूजा होनी चाहिए? ऐसे आदमी की के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे आदमी की पूजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसे आदमी के खिलाफ? क्या गाली किसी ने नहीं दी? गाली किसी ने नहीं दी। आप लोग को गाली लग रही होगी, उससे सवाल पूछना गाली नहीं होता है। सवाल पूछना गाली नहीं होता है। सवाल पूछा गया था और पूछा जाएगा, और जनता पूछेगी सवाल। जनता क्यों नहीं पूछेगी सवाल? तो पूछेगी ना, मना कब कर रहे हैं? पूछिए ना। पर आप लोग कब तक ये हिंदू और मुसलमान की खाए खोदते रहेंगे? भाई हम हिंदू मुसलमान क्यों नहीं, वो शिवलिंग को अपवित्र करने वाला अगर हिंदू होता तो भी सवाल हम पूछते। सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश। कार्रवाई से क्या होगा? मैं दूसरी बात कर रहा हूं। कार्रवाई आप कितने शेख पे कर लीजिएगा, कितने शेख पे कार्रवाई कीजिएगा आप? आपने जो माहौल तैयार कर दिया है वो हर एक मंदिर खतरे में है, हर एक हिंदू खतरे में है, वहां पे पूरी सनातन परंपरा वहां पर खतरा में है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे हिंदू खतरे में है। अब मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश जैसा माहौल अगर बंगाल में हो जाए ना, बंगाल में अगर उत्तर प्रदेश जैसा माहौल हो जाए ना, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मुकेश भाई, ये चुनावी नारा है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू ही गवर्नमेंट है। हिंदू खतरे में है, बंगाल में खतरे में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए, हमारे पास समय की कमी है। मैंने जो सवाल उठाया था उस सवाल पे आप लोग कोई बोलना नहीं चाह रहे। मैं एक बार चक्रपाणी जी से चाहूंगा आखिरी कमेंट इस पे। चक्रपाणी जी, सजा आप इसको दे दीजिएगा, इस शेख को जिसने ये हरकत की है, लेकिन उस मानसिकता की क्या सजा होगी? उस मानसिकता का क्या इलाज होगा? जो आज एक शेख को आप सजा देंगे, कल दूसरा शेख पैदा हो जाएगा। दूसरा शेख पैदा ना हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए जी, इसके लिए जरूरी है शासक और समाज दोनों को जागरूक होना होगा, दोनों को तुष्टीकरण त्यागनी होगी। जब तक तुष्टीकरण नहीं त्यागेंगे इसी प्रकार का खेल होता रहेगा। आप देखो ना, पाकिस्तान ने अभी अफगानी शरणार्थियों को कैसे धक्के देकर के बाहर कर दिया, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या है उनको घुसपैठ कराई जा रही है और पूरे देश में फैलाया जा रहा है। सवाल इस बात का है, और सिर्फ मजहब के आधार पे अगर उनके खिलाफ बात करिए कि भाई उनको निकाला जाए, तो यहाँ पे मानवतावादी और तमाम मेहताब साहब जैसे लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के खिलाफ अन्याय है। तमाम सेकुलर नेता खड़े हो जाते हैं, ये तो अन्याय हो रहा है मुसलमानों पे। ये तो देखिए भारत में। बिल्कुल रमाकांत जी, सर समय की कमी है सर, प्लीज रमाकांत जी आखिरी कमेंट। जी मुकेश जी, देखिए मैं तो यही कह रहा हूं, बिल्कुल अभी जो महाराज जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि अगर हम उसको, जैसे आज रोहिंग्या को आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आप? आज अगर हम इस देश के अंदर में इस तरह की बातें अगर करेंगे, निकालने की व्यवस्था करेंगे, तो यहाँ पर सेकुलरिज्म का जो चोला पहन करके लोग जो घूमते हैं वही आकर के खड़े होंगे, नहीं भाई आप तो इनको दबा रहे हैं, आप इनको भगा रहे हैं। तो ये स्थिति जो पैदा कर यहाँ पर रखा गया है इन नेताओं द्वारा, एसपी हो, आम। ठीक है रमाकांत जी। सुमित मल्होत्रा जी, एक आखिरी मुकेश भाई, एक आखिरी जी, रमाकांत जी ये बता दे 2014 के बाद से कितने रोहिंग्या को आपने इस देश से बाहर निकाला? कितने रोहिंग्या के ऊपर आपने कार्रवाई करी? हम तो सरकार ने कितने लोगों पर कार्रवाई करी बताइए? अरे भाई, हम तो बिल्कुल निकालने के लिए तैयार हैं भाई, निकालने के लिए तैयार है। नहीं तो निकालने के लिए तैयार है तो निकाला क्यों नहीं भाई? पूछ रहे सवाल ये तो है कि अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो कितने को निकाला पूछा जाना चाहिए। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। मेहताब उस्मानी आखिरी 10 सेकंड में आखिरी कमेंट। सर, मैंने जो सवाल पूछा था वो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो वो मेहंदी का क्या मसला था? वो जो ऑरेंज कलर के गमछा वाले, वो कहाँ की मानसिकता रखते हैं? उनका जवाब ही नहीं दिया दोनों में से, हिंदू धर्मगुरु ने या नहीं भाजपा प्रवक्ता ने। जी चक्रपाणी, इस लड़के की, सुन लीजिए इस लड़के की बात सुनिए, इतना गलत देखिए इसका मेहताब साहब देखिए, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूँ दिल में अगर आपको सनातनी परंपरा के प्रति, देवी देवताओं के प्रति आपकी अगर आस्था है, आपकी अगर इज्जत है, तो आप हमारे मंदिर में आइए, आप मेहंदी लगाइए, हमारी पूजा पाठ में शामिल होइए। लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए मेहंदी लगा करके अपना काम करना ये गलत है। इसलिए मैं भी इसका समर्थन नहीं करता। हम आपके ईद में नहीं जाते,
सेवैयां बेचने के लिए, क्योंकि हमारी आस्था नहीं है उसमें। तो आप भी हमारे यहाँ मत आइए, सीधी सी बात है। बाकी भाईचारा चलता रहेगा, यही सुनना चाह रहा था नहीं बाकी भाईचारा चलता रहेगा, लेकिन ये अगर नहीं, अगर दिल से अगर नहीं है तो नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती किसी को किसी पे थोपना नहीं चाहिए। अगर आपकी आस्था है, अगर आपकी आस्था है तो आप उसमें जाइए, उसमें सम्मिलित होइए। लेकिन अगर आस्था नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप जाइए, क्योंकि अगर किसी की इज्जत आपके दिल में नहीं है, आप एक तरफ जो है शिवलिंग पे आप जाकर के पेशाब करते हैं आपके, और आप कुछ नहीं कहते, कहते हैं पागल है, दूसरी तरफ आ जाते हैं मेहंदी लगाने के लिए, आप देवी की पूजा में चुनरी बेचने लगते हैं, देवी देवता का जो मूर्ति और तस्वीर जो है वो बेचने लगते हैं, और मंदिर में जाकर के उन्हीं मंदिरों जो मूर्तियां हैं उनको खंडित करने लगते हैं। तो इस तरीके की मानसिकता से मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए। इसलिए केवल दिखावे के लिए आप जा रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए, या हमारी देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उसको बेचने के लिए, उसको अपना रोजगार बनाने के लिए, तो ये गलत है। जब तक आस्था नहीं हो, देवी देवता भगवान जो है वो आस्था का विषय है। अगर आप इज्जत करते हैं, आपकी आस्था है, तो आप जाइए कीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आस्था नहीं है तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आस्था से चलती है, श्रद्धा से चलती है, पवित्रता से चलती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मेहताब उस्मानी जी आपका, चक्रपाणी जी आपका, और रमाकांत मिश्रा जी आपका, और सुमित मेहरोत्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन बंगाल में ये जो घटना हुई है मुर्शिदाबाद में, ये केवल एक घटना नहीं है, और एक शेख को अगर हम सजा दे भी देते हैं, फांसी पर लटका देते हैं, सर कलम कर देते हैं, फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस समस्या का समाधान तब होगा जब सरकारें, खासतौर पे ममता बनर्जी जैसी सरकारें इस तरीके का माहौल बंगाल में बनाएगी जो इस तरीके के लोग पैदा ना हो, और इस तरीके की जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है वहां पर, जिस तरीके से जानबूझ करके आबादी बढ़ा करके आधिपत्य जताने की कोशिश और आधिपत्य जमाने की कोशिश हो रही है, उसमें इस तरीके की घटनाएं होती ही रहेंगी, आगे भी होंगी। एक शेख को आप सजा दीजिएगा, दूसरा शेख पैदा हो जाएगा, दूसरे को सजा दीजिएगा, तीसरा चौथा पैदा होता रहेगा। इसलिए जरूरी है उस मानसिकता को बदलने की और माहौल को बदलने की, जहां पर हिंदू सुरक्षित रह सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कहोगे बेटा, कहोगे बेटा, उठ बेटा, उठ। सांप काटे जी, गाली निकाल, रायपुर जेल। चिंता